हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। थोड़े से बाल हो गए ख़राब, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बालों का नहीं देखना है भाई, एग्ज़ाम आ गई है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आ रहा है मज़ा, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब फोकस हो जाओ, अब एकदम फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। देखो क्या करना है, बेसिक आपके रिवीजन करो, जो चीज़ छूट गई उसको कंप्लीट करो, बहुत टाइम है, 3 महीने, डरना नहीं है। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है ना। सिलेबस फटाफट ख़त्म करो, टारगेट बनाओ एक कि यार इतने दिन में मैं ख़त्म करूँगा, और फिर रिवीजन करो, और मॉक कंटिन्यू, ठीक है। तो वही मॉक का सिलसिला अपन भी लेके आते हैं। द पंडित्स का फिर से एक बार वीकेंड का जो लाइव मॉक आया था उसके सोल्यूशन लेके आए मैथ्स सेक्शन के। तो कैसे आपको करना था वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल डीसीटी और टीसीटी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का एक क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी दिक्कत आई होगी जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे। डिस्टेंस दोनों के सेंटर का डिस्टेंस मुझे 27 दे दिया, दोनों रेडियस दे दी। बोला था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का सम बता दो। तो भाई कभी कभी हमें क्या कन्फ्यूजन रहता है कि यार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में फॉर्मूला कौन सा होता है, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। एक चीज तो सेम रहती है क्या, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस, यहां तक तो दोनों फॉर्मूले सेम रहते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में मेरे भाई याद रख लेना रेडियस माइनस होती है, ठीक है। कैसे याद रखोगे यार, वो देखो देखने वाली चीज है कि अपन ऐसे दो सर्कल बनाते हैं बड़े बड़े, तो ये हो गया और इधर से ये हो गया, तो ऐसा सा ही कुछ करते हैं ना अपन। तो ये देखो यहां पे, अब ये देखो अपन जो निकालते हैं ना वो यहाँ माइनस होता है, तो इस चीज से आप हिंट ले सकते हो कि भाई यहाँ पे माइनस होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, ठीक है। वहीं पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये सेंटर से मिलाया ना, तो ये दो रेडियस इसमें ऐड होती हैं, ऐसे आप हिंट के तौर पे याद रख सकते हो, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस होता है और टीसीटी में आपका डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर फॉर्मूला पता तो होना चाहिए क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि यार टीसीटी का कौन सा है और डीसीटी का कौन सा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए थे, ठीक है। डीसीटी अगर बेटा मैं निकालूं तो डीसीटी मेरा हो गया सर, डी स्क्वायर हो गया मेरा 27, 27 का स्क्वायर 729 माइनस R1 माइनस R2 12 माइनस 6 6 6 का स्क्वायर 36। ये माइनस करो तो ये कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 3 गया 9, और ये 693 का रूट। इसको और फैक्टराइज करो भाई, 693, 3 से काटा 2 3 1, फिर 3 से काटा 3 सत्ते 3 सत्ते, फिर सॉरी 7 से काटो तो ये काटा 11 बार, और ये 11 से काटा तो 1, यानी 3 3 7 11। तो मैं कह दूं भाई कि 3 अंडर रूट में 77 इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो डीसीटी मेरी 3 रूट 77 आ गया। देखो ऑप्शंस गौर करो, सारे अलग अलग हैं, तो सीधा सीधा एक से काम चल जाएगा मेरा, मुझे टीसीटी निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इफ tan 4a इक्वल टू कॉट a माइनस 30 तो cos 5a की वैल्यू, ठीक है। इसमें ये चीज़ तो बहुत आसान है, इसमें कंसेप्ट क्या है वो बताता हूँ। देखो tan 90 माइनस थीटा भी कॉट थीटा होता है, तो इसको मैं लिख दूँ tan 90 माइनस a माइनस 30, सही है। दोनों को बराबर करा तो इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो 4a बराबर 90 माइनस a प्लस 30, तो यहाँ से 5a इधर आ गया 120, तो a मेरा हो गया भाई सीधा सीधा 24 डिग्री, सही है। cos 5a मतलब cos 120 डिग्री। देखो ASTC रूल सबको पता है, ये a होता है, ये S, ये T, ये C, S है। 4 क्वाड्रेंट है आपके, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और वहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें मेरे भाई कॉस और सेक फंक्शन आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी चेंजिंग लाइन, ये होती है आपकी नॉन चेंजिंग लाइन, यानी इस लाइन के इधर या इधर, इधर या इधर फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉट साइन कॉस या फिर कॉस साइन में हो जाएगा, दोनों आपस में बदल जाते हैं, टेन कॉट कॉट टेन में बदल जाएगा, और कॉसेक सेक में या फिर सेक कॉसेक में बदल जाता है, ठीक है। ये हो गई आपकी चेंजिंग। वहीं पे ये नॉन चेंजिंग लाइन है तो इसमें फंक्शन वैसा का वैसा ही रहता है। अब बात कर रहे हैं कॉस 5a, ए मेरा 24 है तो मुझे चाहिए भाई कॉस 120,
और 120 को मैं लिख दूं भाई cos 90 प्लस 30। अब देखो 90 प्लस तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले तो ये देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सर चेंज हो रहा है, तो कॉस मैंने कहा कि कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो पहले लिख दो आप साइन 30 जो 90 प्लस थीटा, तो थीटा सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, सही है। अब ये देख लो कि सर साइन क्या आएगा उसके आगे, मतलब सिंबल क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, तो मैंने कहा भाई इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इधर टेन और कॉट होता है, और इधर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पे मुझे तो दे रखा है सर कॉस, तो कॉस तो नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो। साइन 30 1/2, एक माइनस आगे आ गया, तो आंसर -1/2 आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इफ m इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं 2 से, 2 एक प्राइम नंबर होता है और 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, सही है। उसके बाद सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इसने कहा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो 2 के बाद आता है सर आपका 3, उसके आगे मुझे जाना ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3, 7 की पावर 3 - 1, 7 का क्यूब 343 - 1 342, तो सीधा सीधा ओरली में कर सकता था 342। किससे डिवाइड होता है, 36 से। 36 से नहीं होता भाई, करके देख लेना, 36 नाम ही बहुत थोड़ा सा पीछे आता है, ठीक है। 360 में से 36 जाएंगे तो 324 होता है, तो 342 है यहाँ, तो ये तो नहीं होगा। 19 से काटा, 19 से मैं काटूं भाई तो 19 से कम 19 बचा कितना 15, 152, 19 8 152, तो 19 से ये कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करनी थी, आगे मुझे जाना ही नहीं है, 19 पे मेरा आंसर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कि ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी साइड बी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी सच दैट DEC इज 90 डिग्री। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भाई, तो लैंग्वेज के साथ चला करो। लैंग्वेज क्या कह रही है, सर एक ट्राइंगल है ABC, A B और C, BA को एक्सटेंड कर दिया इसने D पे, ठीक है नहीं, और इसने कह दिया DAC 90 डिग्री हो गया, सही है सर। सर एक चीज़ देखना, ये भी दे रखा है मुझे 48 डिग्री, तो मैं यहां से मुझे दिख रही है एक चीज़ तो सीधी सीधी कि इन दोनों का जो सम होता है वो तीसरे के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो सीधी सी बात है 48 + C = 90 है, तो ये मैं कह दूं 90 - 48, तो ये हो गया मेरा 42 डिग्री, ठीक है। इतना तो कर दोगे ना, आगे पढ़ लो। सर कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड ACB मीट एट पॉइंट O, तो ABC का ये हो गया और ACB का ये हो गया, ये O पे मिल रहे हैं। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो ये 48 है तो भाई ये 24 हो गया, ऐसे ही ये भी पूरा 42 है तो ये 21 हो गया, सही। 24 21, तो यहां से ये निकाल दो। पूछा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ BOC, सीधी सी बात है, एक ट्राइंगल है उसमें 2 एंगल दे दिए, तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते, निकाल दो। सम करके 180 में से माइनस, 24 21 45, 180 में से 45 गए तो 135। ओरली यही थिंकिंग करनी है अपने को, ऐसा ही हमें थॉट प्रोसेस रखना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि एक शॉपकीपर कन्फेसेस टू सेल हिज गुड एट लॉस ऑफ 16.66 बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एट द टाइम ऑफ बाइंग एज वेल एज सेलिंग। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार है, वो बोल रहा है भैया मैंने 16.66 का नुकसान खा रहा हूँ, मैं आपको सामान दे रहा हूँ ना, तो 16.66% तो मेरे लॉस हो रहा है, तो भाई फिर तू बेच क्यों रहा है, तू घाटा खाने थोड़ी आया है। वो क्या करता है, वो लाते टाइम 25% का फायदा करके आ चुका है और बेचते टाइम वजन में 25% का फायदा कर रहा है। 16.66 का नुकसान कर रहा है, मतलब 16.66 1/6, तो 6 की चीज के 5 रुपए ले रहा है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि भाई लाते टाइम 25% का फायदा करवा के आ रहा है, यानी 25% 1/4, तो 4 रुपए दे के आ रहा है 5 रुपए की चीज के, ऐसे सोचना है आपको, है ना। तो 4 रुपए की चीज के, सॉरी 5 रुपए की चीज के 4 रुपए ही दे के आ रहा है, यहां इसने कमा लिए 25%, ठीक है सर। अब कह रहा है मेरे भाई कि 25% धोखाधड़ी करता है सामान देते टाइम, तो सामान देते टाइम मतलब वजन में 25% का नुकसान, यानी मेरे भाई चीज है 1000 रुपए की, सॉरी 1000 ग्राम है, उस पर 750 ही दे रहा है वो, है ना। तो मैं कह दूं सर यहां से कि कितना हो गया, वही 25 थी, हाँ, तो 3 पे 4, मतलब 1000 ग्राहक जो आ रहा है ना उसके पास, वो पैसे तो 1000 रुपए के 1000 ग्राम के दे रहा है, लेकिन वो चीज़ जो वजन में दिक्कत कर रहा है वहाँ पे 750 ग्राम ही दे रहा है, तो वहाँ फ़ायदा कमा लिया ना उसने। एक्चुअल में देखा जाए तो वो चीज़ तो 300 750 की रुपए की है, अगर 1 रुपए का 1 ग्राम भी मानूँ
तो मेरे भाई है तो चीज़ 750 की, लेकिन उसने तो भाई 1000 रुपये लिए हैं, है ना। बोला तो ये ना कि सब पूरा, मतलब मैंने बोला सर आप मेरे को 1 किलो दे दो, तो वो 1 किलो दे रहा है तो मैं उसको 1 किलो के तो पैसे दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1 किलो की जगह मुझे 750 दे रहा है। तो एक्चुअल में चीज़ जो है वो 750 ग्राम जितने की वैल्यू की है, लेकिन पैसा मैं 1000 ग्राम की वैल्यू की दे रहा हूँ। समझ गए बात। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 रुपए की चीज़ के 4 रुपए ले रहा है। आ गई बात समझ में। सीधा सीधा भाई यहाँ 4 से 4 काट दो, तो ये कह दो 6×18 की जो चीज़ है उसके वो ले रहा है 25 रुपये। कितने का फ़ायदा, 7 का। कितने पे, 18 पे, इंटू 100, तो 2 जीरो ये लगा देता हूँ मैं। सही है। 18 से इसको काटा तो 18 3 54, कितना बचा सर 160। तो 18, अब ऑप्शन देखो 30 तो होगा नहीं, और 3 में तो यही होगा, सीधा सीधा, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 160, 18 को 160 करोगे तो 8 बार में जा रहा है वो। ठीक है ना। बस ऐसे ही आपको ओरली चीज़ें करनी है भाई, समझ रहे हो, तभी सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स नहीं निकाल सकते। रूट्स कैसे निकालते हैं, सी को, ये सी होता है, ये इसका कोफिशिएंट ए है, इसका बी है और ये सी है, सी को ए से मल्टीप्लाई करो और फिर देखो उसके फैक्टर करो। तो 12 को 1 से के 12, 12 के मैंने फैक्टर निकाले, तो भाई करने की भी जरूरत नहीं है। 4 और 3, तो 4 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ रहा है, और जिनको माइनस करूंगा तो मेरा 1 आ रहा है। यही चीज देखनी होती है। तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस का आएगा -3x और -12 बराबर 0। ठीक है, देखो 4x को -3x से करूंगा तो -12 आ रहा है मेरा आंसर, और 4x -3x करूंगा तो +x आ रहा है मेरा। ऐसे चेक करते हैं। यहां से x कॉमन लिया मेरे भाई, तो ये हो गया x + 4, और यहां -3 किया तो ये हो गया x + 4। ठीक है, दो रूट आ गए, एक तो 3 और एक -4। तो a और b, तो ये a मान लो, ये b मान लो। पुट कर दो, a का स्क्वायर यानी 9, b का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 12। 16 9 25 12 37, ये हो गया आपका आंसर। बस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक सर्कुलर स्विमिंग पूल इज सराउंडेड बाय फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ABCD BC की वैल्यू दे दी, AD बताओ। देखो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है भाई, ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। एक सर्कल है, ठीक है, उसके अराउंड ऐसे कुछ भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे टच करता हुआ क्वाड्रिलेटरल होगा, तो आपको सीधा सा क्या ध्यान रखना है, ABC और D। तो यहां मैं कह दूंगा AB + DC जो होता है वो BC + AD के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्रेपेजियम मान लो, स्क्वायर मान लो, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या ध्यान रखना है, सर्कल को टच करना होना, चारों साइड सर्कल को टच करती होनी चाहिए। तो फिर मैं कह दूंगा AB + CD बराबर BC + DA। ठीक है, AB है सर 34, CD है मेरा 41, BC है 54। तो ये नहीं निकाल सकते। मैंने क्या कहा सर, AB + DC = BC + AD। AB कितना है 34, CD कितना है 41, 4 और 1 5, और 4 और 3 7, 75 बराबर BC है 54, 54 इसमें से माइनस कर दो भाई, 1 और 2 21 आ गया मेरा AD। ठीक है, ये आपको ये बस इसमें एक यही रूल याद रखना है, और कुछ भी ज़्यादा सोचने की चीज़ है नहीं। आसान सा सवाल है, बेसिक बॉड मास। देखो क्या है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो 24/12, तो ये तो हो गया 2, 2 × 3 तो ये हो गया भाई, ऊपर आ गया मेरा 6। सही है, नीचे ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 × 2 8, 12/8 कितना होता है 3/2। तो ये मैं लिख दूं 6/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां 2 कर दूं, इस 3 से 1 काट दो, तो ये मेरा P की वैल्यू आ गई मेरी 4। सही है, Q देखते हैं। तो 5 पहले डिवाइड करा तो ये हो गया 5, 5 × 2 10, 7 तिया 21 और ये -11। तो 21 10 31, 31 में से 11 गए तो भाई आ गया ऊपर तो 20। पेन क्यों नहीं चल रहा आज।
नीचे देखो 25 डिवाइडेड बाय 3 गुणा में 6 माइनस 35 प्लस 20/4, ये हो गया मेरा 5, तो प्लस 5। देखो ये 3 से ये काटा 2, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 55 माइनस 35 20, तो 20/20, तो ये तो हो गया 1, तो Q मेरे पास आ गया 1, तो P प्लस Q चाहिए, तो ये हो गया 5। आसान सवाल, बेसिक बॉड मास आना चाहिए कि क्या चीज़ पहले सॉल्व करते हैं वो बस पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहे विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर प्रदीप इज एबल टू कंप्लीट हिज जर्नी इन 3 घंटे 24 मिनट। इफ ही वांट्स टू कंप्लीट हिज जर्नी इन 2 hours 6 minutes देन बाय हाउ मच किलोमीटर शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड। बेसिक सा बहुत आसान सवाल। क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस बराबर कर दो। सर पहले 42 की स्पीड से 3 घंटे 24 मिनट, तो 3 + 24/60, 6 से काटा 4 और ये 10, तो 10 या 30 4 34, 34 बटा और काट लो, चलो 2/5, तो 5 ये 15 और 2 17/5 बराबर में। उसके बाद में मुझे स्पीड चाहिए और टाइम दे दिया 2 घंटा 6 मिनट, तो 2 + 6/60, ये हो गया 1/10, 10 दूनी 20 और 1 21, तो ये हो गया भाई 21/10। सॉल्व करो, 5 से ये काटा तो ये हो गया 2, 21 से इसको काट दो 42, 17 दूनी 34 दूनी 68, तो मेरा स्पीड कितना आ गया 68 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कितना बढ़ा, भाई पहले 42 था अब 68 हो गया, तो माइनस कर दो 42, 8 में से 2 गया 6, 26, तो 26 मेरा बढ़ गया। आ गई बात समझ में? कुछ किया मैंने भारी काम? कुछ भी नहीं था भारी काम। अगला देखो भाई, कह रहा है एक पीस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 10.8 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 8.8 सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्ट अ सिलेंडर सच दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। वो फोल्डिंग वाले जो अपन क्वेश्चन करते हैं ना मेरे भाई, वही तो है ये। फिर बता दो जो सिलेंडर बना उसकी वॉल्यूम बता दो। देखो क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 10.8 और विड्थ है 8.8 सच दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लेंथ। भाई हाइट मतलब मैं इसके अलोंग फोल्ड कर दूं, ये यूं है ना, तो इसको ऐसे रोल कर दो, यूं रोल कर दो, तो हाइट मेरी आ गई एक सिलेंडर की कितनी आई सर, हाइट आ गई 10.8। सही है, इसके अलोंग रोटेट करना है। और ये अब देखो मेरा एक पूरी डिस्टेंस है, इसको मैंने यूं है, इसको घुमा दिया ऐसे सर्कल मान लो, एक ये है तो ये यूं हो गई, तो वो सर्कमफ्रेंस ही तो हो गया मेरे भाई विड्थ का। तो मैं नहीं कह दूं कि ये रोल होके एक सर्कमफ्रेंस, तो यानी सर्कल जो हुआ 2πr वो 8.8 के बराबर है। आया समझ में? जो विड्थ है वो सर्कमफ्रेंस चेंज हो गई। 2 × 22/7 इंटू रेडियस बराबर 8.8, 22 दूनी 44 को इससे काटा 0.2, तो रेडियस यहां से आ गया मेरा 7 दूनी 14 यानी 1.4। सही है। वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो यानी 22/7 1.4 × 1.4 और हाइट कितनी है 10.8। सही है। ये सारे एक बार हटा ही लो तुम, तो ये नीचे 1000, इस 7 से काट दिया 2 बार। सही है। अब सॉल्व कर लो यार, बेसिक कैलकुलेशन करनी है। कैसे करोगे? यूनिट डिजिट देखो। अबे यार यूनिट डिजिट भी 8 आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें से या इसमें से आंसर लगेगा, क्योंकि एक होता है ना लॉजिक, लगता है कि 2 ऑप्शन दिख रहे हैं सेम से तो उनमें से एक आंसर होगा। देखो 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ तो यूनिट डिजिट 8 ही आएगी। ठीक है, सॉल्व कर लो यार। कैसे करोगे? 22 दूनी 44, 44 को 14 से करा तो 14 चौक 56, 560 और 56 616, 616 को 108 से मल्टीप्लाई कर लो, 616 को 108 से, तो 8 6 48, 8 × 8 4 12। आज क्या हो रहा है इसको यार, कुछ दिक्कत हो गई यार पेन में। कोई नहीं, 8 6 48, 8 4, 8 × 8 4 12, एक हासिल 8 6 48 और 1 49, फिर 0 0 0 6 1 6 कर लो, 8 2 9 6 528 देख लो यार, 528 यही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी चाहिए आप लोगों को।
अगला क्वेश्चन देखो, ये बार ग्राफ है, कह रहा है कि ये आपको पूरा एक चार्ट दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय कंट्री क्यू इन 2021 एंड 2023। ये 3 कंट्री है पी क्यू आर, इन्होंने इतने इतने हर साल राइस प्रोड्यूस किए, ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक, सही है। क्यू ने 2021 और 23 के मिला के कितने प्रोड्यूस किए पहले वो देखो। 2021 में सर 2021 ये है, इसमें पी क्यू आर, तो क्यू है ये, तो 235, और 2021 और 2023 ये रहा, और क्यू ने 290, तो ये कितना हो गया, 5 9 3 12, 2 2 4 और 1 525, सही है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस। इस बार आर ने 20 22 और 24 में कितने किए सर, आर ने 20 में 340, 22 में 390, तो ये कितना हुआ 600 730, और 24 में 435, यानी 730 और 435 किया मैंने, तो ये 5 ये 6 7 4 1165, तो ये बताना है 525 1165 का कितना परसेंट होगा। तो 525 बटा 1165 गुणा में 100, सीधा सीधा करो, 5 एकम 5 0 5, ये करा 5 दूनी 10 5 15, 5 दिया 15, सही है। तो 105 00 बटा 233, 105 00 233 से, तो मेरे भाई 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर मुझे दिख रहा है 45, क्योंकि 5 से तो बड़ा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है 4 से, तो 45 हो गया, इतना ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहे कि इन व्हाट रेशियो शुड वीट कॉस्टिंग 38 kg बी मिक्सड विद अनदर वीट कॉस्टिंग 56 पर kg सो दैट मिक्सचर 65 किलो में बिक रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है वहां पे 30%। एलिगेशन का बेसिक सा सवाल कह रहा है कि जो 38, पहला वाला 38 रुपए किलो है, दूसरा वाला 56 रुपए किलो है, बेच रहा है 65 में। अब यहां सीधा 65 मत लिखना, 65 में बेच के 30% का फायदा कमा रहा है मेरे भाई, 30 का यानी 3/10, ठीक है, तो यानी 10 की चीज के 13 रुपए ले रहा है, एक्चुअल में 65 रुपए ले रहा है, तो 65 की वैल्यू है 13 के बराबर, 10 की बता दो, 13 पंजे 65 यानी 50, तो एक्चुअल उसकी जो वैल्यू है वो है 50, ठीक है। अब एलिगेशन लगा दो, 50 में से 38 गया भाई 12, और 56 में से 50 गया 6, तो सीधा सीधा मुझे 1:2 मिल गया। समझ आई, बोल रहे ना, देखो क्या देखना था आपको कि प्रॉफिट 30% कमा रहा है 65 में बेच के, तो एक्चुअल कितने का होगा वो 50 का, और वही मुझे यहां पे, क्योंकि जो तीनों रेशियो होते हैं ना मेरे भाई, जो तीनों वैल्यूज होती है वो सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए, समझ रहे हो। इसलिए मैंने यहां पे मुझे एसपी दे रखा है 30% का प्रॉफिट से, तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, कॉस्ट प्राइस आई मेरी 50, मैंने एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। तो और ये जो आता है, ये आता है कितनी क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी हो, दोनों हो सकता है, यहां कॉस्ट प्राइस भी हो सकती है, सेलिंग प्राइस भी हो सकती है, लेकिन तीनों क्वांटिटी फिर सेम होनी चाहिए। तीनों सेम किया तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो क्वांटिटी क्या आती है कि ये वाला जो है राइस क्या बेच रहा है, वीट, तो ये वाला मान लो ये ए है, तो ये जो ए है और ये बी है, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो है 1:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अभिषेक कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड भूषण कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। विद द हेल्प ऑफ रवि दे कंप्लीट द वर्क इन 6 days। तो शेयर, टोटल शेयर बता दिया 750, और आप रवि का शेयर बता दो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि अभिषेक 15 दिन में और भूषण 18 दिन में, और तीनों मिलके यानी अभिषेक प्लस भूषण प्लस रवि ये कर रहे हैं भाई 6 दिन में, सही है। कितना होगा इनका एलसीएम निकालो, तो ये 90, 15 6, तो एफिशिएंसी आ गई इसकी 6, इसकी 5 और इसकी आ गई 15। अब दिख रहा है मुझे अभिषेक प्लस बी, ए प्लस बी प्लस आर अगर 15 है और ए प्लस बी 11 है, तो आर मैं बता दूं यहां से 15 - 11 यानी 4, सही है। तो तीनों की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। अब उसने कहा है भाई कि टोटल 750 रुपए मिलते हैं उनको, तो उनको जो रुपए मिलते हैं ना वो उनकी एफिशिएंसी के बराबर होते हैं, यानी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 750 के बराबर करो, ठीक है। उसी रेशियो में पैसे बटेंगे।
तो कितने हुए, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 की वैल्यू 750 है। निकालना क्या है कि रवि को कितना मिला, तो रवि का 4 है भाई, तो 4 से गुणा कर दो, 15 5 जा तो 5 चौक 20, 200, 200 मेरा आंसर हो गया। था ना आसान क्वेश्चन। तो जब भी जो पैसा दिया जाता है ना वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन बोरोज अ सम ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट एंड रिटर्न 3500 आफ्टर 5 years एंड 7,685 आफ्टर 2 more years। तो ये बता दो रेट परसेंट पर एनम। देखो जी सर क्या बोल रहा है, सीधा सीधा कि 8,000 रुपये उसने लिए, ठीक है। देखो एक बार दे रहा है 3500 और एक बार दे रहा है 7,685, तो 3500 और 7,685 है, तो टोटल उसने दिया कितना, 5 8 6 5 11 7 3 10 11 185, यानी 8,000 लिए थे, देने उसको पड़ गए 11,185। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सीधा सीधा सर मैं कह दूं 3,185 रुपये उसने ज्यादा दिए, सही है। सॉरी, अब देखो मैं कह दूं कि पहले 8,000 कुछ आर रेट से 5 साल, ठीक है, प्लस अब यहां 3500 दे दिए तो 3500 माइनस करो ना, तो 8 में से 3 4500 बच गए, तो 4500 ने बचे 2 साल वही आर की रेट से, सही है। इसको सॉल्व करना था आपको, तो 00 से ये कट गया, इधर 00 से ये कट गया, तो 8 5 8 5 40, तो यानी 400 आर प्लस 45 दूनी 90 आर बराबर में है मेरा भाई 3185, यानी 490 आर बराबर 3185, तो आर की वैल्यू हो गई मेरी 3185 बटा 490। काट लो सीधा सीधा, 7 से काटो, 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35 और फिर 7 पंजे 35, ये हो गया 7 7 49, सही है। फिर 7 से काटो तो ये हो गया 10, इसको काटा 7 6 42 और 7 पंजे 35, नीचे 10 है ऊपर 65 है, तो 0 हटाया तो 6.5 मेरी रेट आ गई। समझ गए, बहुत आसान सवाल था, कुछ भी इतना मुश्किल काम नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, बोले ये ऐसा दे रखा है आपको x अपॉन वाई प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 130, इसका मान बता दो और x और y की वैल्यू दे दी। देखो बहुत सारे तरीके हैं, या तो सीधा सीधा एक्स वाई निकाल के रेशनलाइज करके वैल्यू पहले x अपॉन वाई की निकाल लो, या फिर यहां पे ही सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करूं मैं तो एलसीएम हो गया एक्स वाई, एक्स इधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस 103, ठीक है, कर दिया। x है √11 प्लस 3, तो इसका स्क्वायर किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर सर मेरा हो गया √11 का स्क्वायर 11 प्लस 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6√11, तो ये हो गया 11 9 20, 20 प्लस 6√11, सही है। ऐसे ही वाई स्क्वायर देख लो, 11 हाँ √11 माइनस 3, तो वही सेम 11 प्लस 9 माइनस 6√11 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 माइनस 6√11, सही है। अब भाई यहां पे ऐड हो रहा है, तो सर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये और ये तो कट जाएंगे, तो ये हो गया मेरा 40, सही है, ऊपर आ गया 40। एक्स वाई भी तो चाहिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 11 माइनस 9 यानी 2, नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया सर 40, नीचे आ गया 2, इससे काटा 20, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 103, कितना हो गया 300 297, 297 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान सवाल था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा समझने वाला था। कह रहा है कि 17 टैप्स आर फिटेड इन अ टैंक, सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट, ईच इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर्स एंड ईच आउटलेट कैन एम्प्टी इन 45 आवर्स। अगर सारे टैप्स को ओपन कर दिया जाए तो 45 घंटे में पूरा भर जाएगा, तो फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट पाइप। देखो एक चीज देखो, इनलेट जो पाइप है भाई वो 36 घंटे में भरता है,
आउटलेट जो है वो 45 घंटे में खाली करता है, सही है। दोनों का एलसीएम लिया मेरे भाई तो ये हो गया 180, एफिशिएंसी देखो तो ये हो गया 5, ये हो गया -4, क्योंकि खाली कर रहा है तो -4, सही है। ये कह रहा है दोनों एक साथ भरेंगे 45 घंटे में, सॉरी दोनों एक साथ भरेंगे तो 45 घंटे में पूरा भर देंगे, सही है। तो 5 - 4, अब देखो इनलेट, कुछ इनलेट पाइप हैं तो एक की अगर 5 है तो आई इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5i माइनस, मान लो ओ आउटलेट पाइप्स हैं तो एक की अगर -4 है तो ओ की कितनी हो गई, -4 ठीक है। ये भर रहे हैं भाई 45 घंटे में, टोटल कितना 180 भर रहे हैं, तो इसको इससे काटा तो ये हो गया 4, सही है। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास 5i - 4o, 5i - 4o बराबर 4, ठीक। एक आपको शुरू में ही बता रखा है कि 17 टैप्स हैं, यानी इनलेट प्लस आउटलेट पाइप्स कितने हैं, यहां अगर मैं लिखूं तो इनलेट प्लस आउटलेट पाइप कितने हैं मेरे पास 17, उधर इक्वेट कर दो, उधर 4 है तो इसको भी 4 से गुणा कर दो तो कितना होगा 4i - 4o बराबर 17 चौक 68, ये काटा ये प्लस ये माइनस, सही करा है क्या, सॉरी गाइस, 4i + 4o बराबर 68, आ गया समझ। ये कार्ड, अरे क्या हो रहा है भाई, 5i देखो क्या था, 5i - 4o बराबर 4o बराबर मेरा था 4, सही है। इसको मैंने 4 से गुणा किया तो 4i + 4o बराबर में 17 चौक 68, ठीक है। तो ये कट गया तो 4 5 4 9i बराबर 68 4 72, तो i मेरा हो गया 8, सही है। मुझसे पूछा गया आउटलेट पाइप की संख्या, तो अगर i 8 है टोटल 17 है तो भाई o कितना हो गया, o हो गया सर मेरा 9, समझ गए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखना था, बस 1 सेकंड देना यार। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर 5000 एंड चेयर फॉर 2400, अगर वो चेयर को 13% के गेन में और टेबल को 50% के में, तो भाई ओवरऑल प्रॉफिट बता दो। ठीक है सर बता देंगे। सर टेबल 5000 की, गेन कितना किया 50%, तो 5000 की चीज़ को भाई 50% 5000 का 2500 जोड़ा तो 7.5 में बेची। 2400 की चेयर है, 13% का फायदा, तो 24 × 13 कितना हुआ, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 260 और 52 312, यानी 3120। 3120 की चेयर बेच दी भाई, सही है ना। 13 चौक 52 और 13 दूनी 26, 2 6 5 11 312, सही है। तो मतलब प्रॉफिट के बाद में 0 2 6 और 10 10 620 की बेची, ठीक है। ओवरऑल ली कितने की थी 5000 और 2400, यानी 7400। तो मेरे भाई 7400 की चीज़ 10,620 में बेची, तो निकाल नहीं सकते प्रॉफिट, ये खुद ही करना आप, है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 25,000 और 20,000। देयर एनुअल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 15:16। इफ बी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर 8 मंथ्स, देन ए इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स। देखो 25,000 लगाए और इसने लगाए 20,000, ए बी, तो 25 और 20 को सीधा सीधा मैं रेशियो निकाल लूँ तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 5:4। या मान लो इसने 5 रुपये लगाए, इसने 4 रुपये लगाए, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया 8 महीने, तो बी ने 8 महीने इन्वेस्ट किया, इसने x महीने किया, और इनका रेशियो प्रॉफिट का जो आएगा वो कितना बताया, 8 चौक 32, या 4 × 8 लिख लेते हैं भाई, कितना भाई 15:16, सही है। 8 चौक 32 है तो ये 2 बार काट दिया, 5 से इसने काटा 3 बार, तो x कितना आ गया भाई, सीधा सीधा 6 महीने। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखो, द मंथली इनकम ऑफ विक्रम इन ईयर 2020 वॉज 17,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर है 10,500 2020 में, ठीक है। 2021 में इंक्रीज हो जाती है, इनकम तो बढ़ जाती है 24% से,
एंड एक्सपेंस जो है वो 10% से बढ़ जाते हैं। तो सेविंग का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है हर बार। भाई साहब इनकम है, कैसे करते हैं, 17,500, ठीक है। एक्सपेंडिचर है 10,500, तो सेविंग्स कितनी हुई सर, 0,007, 7,000 सेविंग्स हो गई, ठीक है। ये तो हो गई बात 2020 की। 2021 में सर इनकम बढ़ गई 24% से, तो 24 को 175 से गुणा करो, कितना आएगा, ओहो कैलकुलेशन है यार इनमें। 24, 5 चौक 20, 28 2 30, 7, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 3, 0,075 12, 4200 रुपये। तो 4200 इसमें मैंने जोड़े, तो 17 और 4 21, 21,700, ये हो गई मेरी इनकम बढ़ गई। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, तो 10,500 का 10% 1,050, तो 10,500 1,050, तो ये हो गया 0,551 11,550। तो सेविंग माइनस कर दो, 0,5 ये 1 0 1, यानी सेविंग इस बार आ गई 10,150, पहले थी 7,000, कितनी हुई बढ़ी 3,150, 3,150 कितने पे 7,000 पे, गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, सही है। तो 45 मेरा आंसर आ गया। आसान सवाल था, बहुत किए होंगे आपने ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि ये है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बता दो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो गया, साइन एक्स को एक बार एक्स मान लो आप, तो 18x² प्लस 21x माइनस 15 बराबर 0। इसको और काट लो, 3 से कट रहा है, देखो 3 छिक 3 सत्ते 3 पंजे, तो 6 पंजे 30, 30 को कैसे बांटू, 7 आए सर, 10 और 3, तो इसको मैं लिख दूं 6x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से हो गया 2x कॉमन लिया, तो ये हो गया मेरे भाई 3x प्लस 5, माइनस 1 लिया और ये हो गया 3x प्लस 5। तो यहाँ पे x मेरा आ गया एक तो 1/2 और एक x आ गया मेरा -5/3। तो साइन नेगेटिव तो ये तो हटा दो, -5/3 तो आएगी नहीं। साइन की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा कितना आ गया भाई, ये x, ये वाला x नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। एक मैंने ऐसे कोफिशिएंट मान लिया साइन की जगह, ताकि फालतू में बार बार साइन लिखूं नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी साइन x मेरा अगर 1/2 आ रहा है, तो ये x मेरा कितना आ गया 30 डिग्री, पुट कर दो साइन 30, या फिर सीधा सीधा tan 30 कर दो ना यार। तो tan 30 भाई, ऊपर cos कॉमन लिया, नीचे cos लिया, तो tan + 1 अपॉन tan - 1, तो tan 30 कितना है 1/√3 -1 अपॉन 1/√3 +1, सही है। तो 1 -√3 अपॉन 1 +√3, तो 1 -√3 अपॉन 1 +√3। फर्दर और रैशनलाइज करूं तो ये कितना आ गया सर, 1 + 3 - 2√3 अपॉन 1 - 3 - 2, ठीक है। तो 4 ये और करो, 4 - 2√3 बटा -2, तो 2 से 2 काटा, ये 2 और ये 1, तो ये आ गया 2 - √3, यानी √3 - 2। क्या कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? 1/√3 - 1, 1/√3 + 1, 1 - √3 अपॉन 1 +√3, तो 1 - √3 हो गया, 1 + 3 - 2√3 और 1 - 3 - 2। सही तो क्या है, क्या गलत आ रहा है भाई, देखो। चलो दोबारा देखते हैं एक बार, सीधा साइन ही पुट करूँ क्या मैं एक बार, तो 1/2 प्लस √3/2 अपॉन 1/2 माइनस √3/2, सही है। ऊपर हो गया मेरा 1 + √3, नीचे हो गया मेरा 1 - √3, तो ये 1 + √3 और 1 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज कर देते हैं अपन, सही है। तो ये a + b का होल स्क्वायर, तो 1 + 3 4 प्लस 2√3 ऊपर आ गया और नीचे a + b a - b, यानी 1 - 3 - 2, तो 2 से ये काटा 2,
और ये 1, तो ये हो गया मेरा -2 माइनस √3 आ गया। तो -2 माइनस √3। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है कि सर्वेश परचेज्ड वॉशिंग मशीन विच कॉस्ट ₹12,730 ऑन टर्म्स दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे सम कैश अमाउंट फॉलोड बाय 2373 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और 5,148 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 1,089 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और इंटरेस्ट जो है वो 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे भाई डाउन पेमेंट बताना है उसने कितना दिया। क्या कह रहा है कि कुछ सामान लेने गया जिसकी कीमत थी उसकी 12,730, ठीक है, रेट थी 10% जो कि कंपाउंडेड आप पे चार्ज थी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया। अब उसने क्या किया, उसने कुछ शुरू में डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद 3 साल उसने कुछ रुपया दे के पूरा खत्म कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि आप जो शुरू में डाउन पेमेंट दिया वो बता दो। देखो कैसे करना था, अगर 12,730 जो है मेरे भाई, ठीक है, वो कीमत थी, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है 10%, तो इसका अगर 11/10 करेंगे या फिर पीछे से चल लें अपन, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो यही कर लो, 11/10 किया मैंने, ठीक। नहीं, इसका थोड़ी। एक चीज देखो, ये तो पूरी कॉस्ट है 12,730, ठीक है, इसमें से कुछ डाउन पेमेंट किया और जो पैसा बच गया उसको इसने कंपाउंड एनुअली चला। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, 12,730 जो है, मान लो डाउन पेमेंट एक्स है कि कुछ रुपया मैंने शुरू में दे दिया, ठीक है, अब जो बचा रुपया है उस पे मैंने 10% का ब्याज देना है कंपाउंडेड एनुअली, तो 10% है तो 11/10 कर दिया मैंने, सही, ठीक है सर। 1 साल हुआ तो उसने 2,373 रुपए दे दिए, तो मैंने कम कर दिए, सही है। फिर उसने ब्याज लगा तो फिर से 11/10 किया, सही, 2 साल हो गए। फिर उसने 5,148 रुपए दे दिए, तो 5,148 फिर दे दिए, अब फिर इस पे 11/10 लगा, सही है, ये हो गया 2 साल के बाद। फिर उसने लास्ट में 1,089 देके पूरा ड्यू क्लियर कर दिया, तो इस पे 1,089 अगर दे दिया, ठीक है जी, तो ये पूरा खत्म हो गया, सही है। तो इसको इधर ले जाऊं, इक्वल टू कर दूं, इसको सीधा सीधा इससे काट दो, ये 10 उधर भेज दो, तो 11,99 1,089 है ना, हाँ, तो और फिर 11 नाम 99 और ये 990, समझ गए भाई। 11 से इसको काटा और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 990 हो गया। अब क्या किया, ये माइनस ये फिर उधर ले गया, तो यहां तक की तो टर्म हो गई। इस बार इक्वल टू करके इसको इसके साथ जोड़ दो, तो 5,148 प्लस 990 करो सर, 8 9 और 4 13, 9 और 1 10 और 1 11 और 6,138, ठीक है, इसके बराबर आ गया 6,138। सॉल्व भी तो करना है, फिर 11 से काटो सर, 11 पंजे 55, 6 तो फिर 11 पंजे 55 और ये 8, 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 5,580 हो गया, सही है। 2,373 फिर मल्टीप्लाई वो जोड़ दो, तो 2,373 मैं जोड़ दूं तो ये हो गया 3 8 7 15, 5 3 8 और 1 9 और ये 7,953। तो यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया मेरे भाई, जोड़ दिया उधर, ठीक है। फिर ये 11 से काटो सर, 11 7 77 बचा 2, 11 दूनी 22 और 11 3 33, ये 10 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7,230 रुपए हो गए, सही है। तो मेरा फाइनल वैल्यू आ गया 12,730 माइनस एक्स बराबर में 7,230। तो यहां से मैं डाउन पेमेंट की वैल्यू बता दूं, इधर लिया तो 12 7 19 और 960, क्या हो गया, गलत कैसे आया, माइनस होगा ना, सॉरी मैं जोड़ क्यों रहा हूं, 12,000 में से ये माइनस कर दो, तो 12,730 माइनस 7,230, ये हो गया 0 0, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया तो 5, ये मेरे डाउन पेमेंट की वैल्यू हो गई। आया समझ में। मैंने क्या कहा कि सर टोटल कॉस्ट कुछ है 12,730,
इसमें से डाउन पेमेंट मान लो मैंने डी दे दिया, तो अब टोटल कॉस्ट में से डाउन पेमेंट हटा दूंगा, अब जो पैसा चलेगा उसी पे तो ब्याज देना है मुझे, ठीक है। तो 12,730 में से एक्स हटाया, ठीक है, कुछ पैसा बना, उस पर ब्याज दिया 1 साल के लिए 1110, 11/10 कर दिया ब्याज देके। पहले साल बाद मैंने पैसे दे दिए 2,373, फिर वो माइनस कर दिया, फिर जो बचा उस पर मैंने ब्याज दिया, उसको 11/10 कर दिया। फिर अगले साल मैंने 5,148 दे दी, तो वो माइनस कर दिया, जो बचा फिर उस पर 11/10 कर दिया। ऐसे करके लास्ट में पूरा पैसा चुका दिया। बस बेसिक सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था, सोचना पड़ता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6। द बोट ट्रेवल 168 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम। बहुत आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ये x हो गया, ये आपका y हो गया, अपस्ट्रीम 168, अपस्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाती है, तो कितना है भाई 18 - 6 12, प्लस वापस आएगा 168 पे, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती है, तो 18 और 6 24, इससे ये काटा 12 कम 12, 12 चौक 48, और इससे ये काटा तो कितने बार हुए 24, कितनी बार में कटता है भाई बताओ 7 बार, तो 14 और 7 21, तो 21 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा। सही है, आसान क्वेश्चन था, किसी को आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि ये जो चार्ट है ये तो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए एग्जाम में, और ये जो चार्ट है टोटल स्टूडेंट्स पास हुए एग्जाम में, ठीक है, दोनों चार्ट अलग अलग है। अब आपको बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड आर। एस और आर में जो पास हुए हैं, एस ये रहा और आर ये रहा, तो 25% और 12%, 37% किसका 1200 का, तो 37 × 12 कर दो, 37 दूनी 74, 4 और 37 एकम 37 और 7 444 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड टी। अब पी में है भाई 57 डिग्री और टी में है 63 डिग्री, तो ये कितना हो गया 7 5 12, 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है। पूरा है 1800, वैसे है पूरा 360 डिग्री, मुझे चाहिए 120 डिग्री की वैल्यू, तो ये मैंने काटा 3 बार, इसको मैंने काटा तो ये 600, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 444 है वो 600 का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0, 6 से काटा 6 6 36, 6 7 42 और 6 चौक 24, यानी 74%। इसमें ऑप्शंस नहीं है क्या, है ना, 74% आपका आंसर हो गया। सही है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं एक और है इसके बाद। कह रहे कि 4 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड शंकर वन इन 4:3 रेशियो में, ठीक है सर 4 साल पहले, तो ये है आपका राहुल, ये है शंकर, इनका एज का रेशियो है भाई 4:3, ये है 4 साल पहले, अब से 4 साल पहले, और कह रहे कि अब से 8 साल बाद रेशियो हो जाएगा 7:6, तो 7:6, दोनों में डिफरेंस देखो 3 और 3, तो ठीक है डिफरेंस सेम है, तो मुझे कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल वैसे डिफरेंस कितना हुआ भाई, 4 साल तो पीछे था और 8 साल आगे है, तो टोटल डिफरेंस हो गया 12 साल का, और मेरे पास है डिफरेंस 3 का, तो 12 की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। मुझे क्या चाहिए, इफ एक और कैरेक्टर है प्रियंका जो कि 6 साल बड़ी है भाई शंकर से, तो प्रियंका की एज बतानी है 5 साल पहले, ठीक है। तो शंकर की एज मोटी मोटी निकाल लो पहले, शंकर की एज कितनी है भाई 3, ये है 4 साल पहले, इंटू 3 कर दो, तो 3 से 3 काट दिया, यानी 4 साल पहले शंकर की एज है 12, ठीक है। तो आज कितनी होगी, 4 साल पहले 12 है, तो आज हो गई 16 साल, तो शंकर हो गया भाई 16, ठीक है। प्रियंका जो है वो शंकर से 6 साल बड़ी है, तो प्रियंका अगर 6 साल बड़ी है तो प्रियंका आज है 22 साल की, तो बोल रहा है कि प्रियंका की एज आप बता दो 5 साल पहले, आज अगर 22 है तो 5 साल पहले 17 साल की हुई होगी, तो ये 17 इसका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा नहीं था इसमें। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करते हैं, 27 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट बताओ, तो 3, तो यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है ये 3 हो गया, प्लस 216 किसका क्यूब होता है भाई सर 6 का, तो 216 का क्यूब रूट क्या हो गया 6 हो गया,
और इसका पूरा 3 भी है तो 3 भी कर दो, ठीक है सर। बाहर एक 9 भी है और इस पूरे का 1/4 बताना है। 6 और 3 9, 9 का क्यूब और एक और है तो 9 की पावर 4, और बाहर 1/4 है तो गुणा में 1/4, 4 से 4 काटा तो मेरा सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया 9। नहीं था ना टफ ये तो मेरे भाई ये थे आपके आज के सॉल्यूशंस, जो बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते थे वो मैंने आपको कराए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो गया वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर स्लो हो गया ना तो देखो 1.5x पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आपके पास ये फैसिलिटी है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मैं ऐसे ही कुछ कुछ दिनों में आपके लिए ऐसे ही ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, इन सब के सोल्यूशंस लाता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर से चलो, तब तक के लिए थैंक यू, और फिर से मिलेंगे अपन, शायद कल ही एक और वीडियो में डाल दूँ। चलो, क्या है, मैं इतना स्लो इसलिए डाल रहा हूँ ना यार, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है ही, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो समझ सकते हो मुझे भी पढ़ना है ना। बाकी बेस्ट अप्रोचेस जो हैं वही आपके सामने मैं लेके आता हूँ हमेशा, कि कैसे आप एक एज अ स्टूडेंट आप क्या सोच सकते हैं उस टाइम पे, कैसे आपका दिमाग काम करेगा, किस अप्रोच पे आप जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू और ध्यान रखो।